तो भाइयों आपकी भी एग्जाम में तैयारी अच्छी होती है, पर जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका उतना स्कोर नहीं होता जितना आप सोच के जाते हो, आपके उतने नंबर नहीं आते जितना आप सोच के जाते हो। आपको वहाँ पे टाइम कम लगता है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो भाई इसकी एक ही कमी है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी आप जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे आप उतने अच्छा परफॉर्म करोगे। दोस्तों मेरा नाम है राहुल शर्मा। मैंने हाल फिलहाल में 2 एग्ज़ाम दी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम। उसमें पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। तो भाई दिल्ली पुलिस का देख लो आप, मैंने लगाए हैं एग्ज़ाम तक बहुत सारे मॉक टेस्ट, यानी कि मैं रोज़ के एक मॉक टेस्ट तो लगाता ही लगाता था। और आप मेरा स्कोर देख लो, यहाँ पे किसी भी मॉक टेस्ट में 70 से ऊपर नंबर नहीं आए हैं। 65, 64, 62 इतने नंबर रहे हैं। पर जब मैं एग्जाम में बैठा तो मेरा स्कोर रहा था दोस्तों 72। आप कह सकते हो कि भाई एक में तो आपको तुक्का भी लग गया होगा। बाकी दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको एनटीपीसी का जो हाल ही में हुआ है, उसमें मेरे देख सकते हो मॉक टेस्ट में 70 हाईएस्ट नंबर थे, 70 71। पर जब एग्जाम में बैठा तो मेरे नंबर आए दोस्तों 78। अगर आप मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है कि हाँ भाई मैथ में अब अपने को इतना टाइम देना है, रीजनिंग में इतना टाइम देना है, बाकी की सब्जेक्ट में इतना टाइम हमें देना है। तो भाई मॉक टेस्ट लगाने से इतना फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये है कि भाई मॉक टेस्ट सही तरीके से कैसे लगाएं। देखो मॉक टेस्ट लगा लो, आपको जितना आता है आप उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, यानी जितना कोर्स है उतने आपके नंबर आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं तो भाई पहले तो उनको कॉपी में लिखो गलती कहाँ हो रही है, उनको अच्छी तरह रिवीजन करो। और जो क्वेश्चन नहीं आते उनको भी आप लिखो कि ये सवाल कैसे होगा। जैसे कोई नया सवाल आ गया मैथ का, तो उसको भाई पता लग जाएगा कि ये सवाल इस तरह होगा, तो भाई उसको या तो रट लो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है, या फिर उसको अच्छी तरह समझो और उसका रिवीजन करके उसको वापस पढ़ो। तीसरा ये है कि जो सवाल आपको आता है पर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों, उसको देखो वापस और उसको जल्दी करने की कोशिश करो कि ये सवाल जल्दी कैसे होगा। एक एक डेढ़ घंटे का मॉक टेस्ट लगाने के बाद उतनी ही देर आप उसका करो अच्छी तरह एनालिसिस, उससे आपके अपने आप ही मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि अपन जो जीके का पार्ट होता है दोस्तों, उसको आप ऐसे देख के छोड़ देते हो कि हाँ भाई ये इसमें यही ये सवाल था, इसका ये आंसर था, आगे बढ़ जाओ ऐसे करके। पर भाई जीके में ये गलती मत करो। जीके में जो सवाल आपको नहीं आता उसको कॉपी में लिखो। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा होता है उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मैं एक बताता हूँ मेरा उदाहरण, इस बार की एनटीपीसी में एक आया था वारली जनजाति, ठीक है, वारली जनजाति कहाँ की है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन था। और वही सवाल मैंने जो अलग एग्जाम लगी थी उसका मैंने मॉक टेस्ट किया था, एनालिसिस मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया था, उसमें वही सवाल था और मैंने लिख रखा था कि महाराष्ट्र में है और वही सवाल पूछ लिया और मैंने वही कर दिया। हालांकि ऐसे नहीं कि मैंने कहीं किताब से पढ़ा हो, मॉक टेस्ट ने जो एनालिसिस किया था वही सवाल आ गया और मैंने उसको कर दिया। तो भाई इस प्रकार कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको और आप उनको सही भी कर देते हो। तो भाई मॉक टेस्ट इसलिए लगाओ। दूसरा आपका यही पॉइंट बनता है कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो भाई बहुत सारी ऐप है, जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक का नाम सुना होगा, ठीक है, पेड भी है फ्री भी है। फ्री कैसे है भाई कि रोजाना का एक लाइव मॉक टेस्ट आता है, जो भी एग्ज़ाम आने वाली है उसका भाई मॉक टेस्ट लगाओ लाइव। आपने दूसरी ऐप सुनी होगी गगन प्रताप सर की सिलेक्शन वे, उसमें दोस्तों पीवाई की फ्री होते थे पहले, तो अब शायद पेड हो गए, पर आप देख लेना वापस जाके शायद फ्री है, वो लगाओ। लाइव मॉक टेस्ट आते हैं वो लगाओ। बाकी अगर आप थोड़ा पैसे खर्च करो 300-400 रुपये और 1 साल का पेड कोर्स ही ले लो। अन्य चीज़ों में भी तो आप पैसे खर्च करते हो, आईपीएल देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए, तो भाई मॉक टेस्ट के लिए आप इतना पैसे तो खर्च कर सकते हो।